जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। यूपी पुलिस 7,244 का डीबीपीएसटी 3 दिन का आंकड़ा अगर देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो फेल का अगर जो आंकड़ा है, वो हाइट में देखने को मिला है अभी तक, ठीक है? देखिए, उससे पहले मैं बता दूँ जिस जिले में जैसी संख्या है, उसी के हिसाब से डीबीपीएसटी के लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि मान लो कोई छोटा जिला है, तो वहाँ पे लड़कियों की संख्या जैसे कम है, तो वो 2 दिन में निपटा ले रहे हैं, 3 दिन में खत्म कर ले रहे हैं, ठीक है? बाकी अगर लड़कों की बात की जाए तो कल से ही लड़कों का डीबीपीएसटी कहीं-कहीं शुरू हो चुका है। जैसे कि अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो मेरे यहाँ का रिजल्ट लड़कों का ही डीबीपीएसटी था, ठीक है? तो ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूँ तो कहीं-कहीं लड़कियों का भी चल रहा है, तो ऐसे सभी कंबाइंड मतलब सभी एक साथ चलते रहेंगे, ठीक है? तो जहाँ जैसी स्ट्रेंथ होगी उसी के हिसाब से बढ़ाते रहेंगे और वो चलता रहेगा, ठीक है? तो अगर देखो हाइट का अगर रेशियो दिख रहा है, सबसे ज़्यादा जो फेल हुए हैं वो हाइट में हुए हैं, ठीक है? पूरे 75 जिलों की अगर बात की जाए तो लगभग 5% का जो रेशियो है वो हाइट में फेल का है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में बहुत रेयर केस है, 1% या 2% ही डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो रहे हैं। इस चीज का आप लोग जरा ध्यान रखना, ठीक है? और अगर अब्सेंट की बात की जाए, अनुपस्थित की बात की जाए, तो अनुपस्थिति भी लगभग 5% ही चल रही है अभी तक, जहां तक मैंने एनालाइज किया है, जो आंकड़े देखे हैं, तो सभी जिलों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फेल हाइट में हुए हैं, ठीक है? चेस्ट में भी फेल कम हुए हैं, चेस्ट में भी बहुत यानी कि लड़के कम फेल हो रहे हैं, लेकिन हाइट में सबसे ज्यादा निकले हैं। जैसे कल की अगर बात की जाए तो मेरे यहाँ सिर्फ 75। तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के चेक हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? जैसे कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, ठीक है? हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट हो गई है। और अगर जिसने मान लो ग्रेजुएशन की लगाई होगी तो वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपनी लिए जाना, ठीक है? तो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो यही चेक हो रहे हैं। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड हो रहा है चेक। अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो कोई पासपोर्ट हो, ठीक है? पासपोर्ट हो या फिर डीएल हो आपके पास, तो ये भी वहाँ पे चेक हो जा रहा है। अब सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये है कि जैसे कि देखने में आया था, भर्ती बोर्ड ने ये स्पष्ट लिखा भी था कि आप लोग अपना आधार कार्ड जो है वो अनलॉक करके ले जाना या फिर अपडेट करके ले जाना। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि अनलॉक और अपडेट करवाने का एक मकसद था। क्या था कि मान लो जैसे किसी का आधार कार्ड है, उसका पहले से आधार कार्ड बना हुआ है, सबका बना हुआ है, मान लो उसकी फोटो सही नहीं दिख रही है, या फिर उसके जो 12 अंक का आधार नंबर है वो सही नहीं दिख रहा है, या फिर उसमें कुछ भी दिक्कत है, नाम में या धुंधला हो गया, कुछ भी हो गया, तब उसके लिए अपडेट के लिए बताया गया था कि आप उसको अपडेट अगर करा लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आधार कार्ड जो है वो आप लोगों का आ जाएगा, उसको आप निकाल के लेमिनेट करवा के ले जाएंगे। अब अगर किसी के आधार कार्ड में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सही है, तो उसको अपडेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ही अनलॉक का है कि अनलॉक का मतलब है कि कोई कोई आधार कार्ड लॉक करवा देता है, ठीक है? मान लो किसी कारणवश लॉक करवा देते हैं, तो उनके लिए बताया गया था कि अनलॉक अपना करवा लेना, मैसेज वगैरह आता रहे। अगर ये नहीं भी है आप लोगों के, तो बस सही आधार कार्ड आपके पास सही होना चाहिए, स्पष्ट दिखना चाहिए उसमें, बाकी इससे कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है, ठीक है? अभी तक जो देखा गया है। दूसरा बात अगर की जाए तो ये दो चीज़ें और चेक है, हाई स्कूल और इंटर का। सबसे मेन चीज़ है जो डीबी चेकलिस्ट थी, डीबी चेकलिस्ट, तो उसी से आपका मिलान किया जा रहा है, ठीक है? और जो फॉर्म का जो प्रिंट आउट था उससे मिलान किया जा रहा है उनका डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है? कहीं कहीं ये देखने में आया है कि जैसे कल एक मैंने पता किया था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो कहीं कहीं नहीं चेक किए हैं, सिर्फ डीबी चेकलिस्ट से डॉक्यूमेंट्स चेक कर दिए हैं, बाकी कहीं कहीं पे अपना मांग ले रहे हैं, ठीक है? तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको कहीं भी बाहर किया जाएगा या कोई दिक्कत समस्या होगी। बाहर वही होंगे जिन लोगों ने कोई फर्जीवाड़ा किया है या फिर मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स गलत लगाया है, वही बाहर होगा। जैसे कि मैं अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करूं तो आप सभी लोग इस चीज़ को जान रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का भर्ती की जो तिथि थी 16 जनवरी, ठीक है? 16 जनवरी लास्ट तिथि थी, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। अब हमारे यहाँ मैंने कल बताया था कि एक लोग ने यही किया कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था, तो जो करेक्शन डेट आई थी फॉर्म की, तो उसके बीच बनवा के करेक्शन डेट जब आई उसमें लगा दिया, तो उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आप लोग कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है?
तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो भर्ती तिथि से बाद का नहीं होना चाहिए। और जो वित्तीय वर्ष है जो 2023 और 24 का है, 2023 और 24 की जो वित्तीय वर्ष है उसका आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर देखो इंग्लिश फॉर्मेट में है और हिंदी फॉर्मेट में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज जान लेना आप लोग, कोई परेशान मत हो कि इंग्लिश में है कि हिंदी में है, ठीक है। अब जनरल एक सवाल और चल रहा है कि जनरल वो इन सब चीजों को अगर कोई दिक्कत है इनमें तो फिर जनरल में काउंट होंगे, तो हाँ ये बात सही है, आप लोग जनरल में काउंट हो जाएंगे, लेकिन तभी काउंट होंगे जब आप लोगों के जनरल के बराबर नंबर होंगे, ठीक है, तभी काउंट होंगे, नहीं फिर आप लोग अगर नंबर भी आप लोगों के बराबर नहीं होंगे तो फिर आपको मेरिट लिस्ट से और भर्ती से यानी कि ये समझ लेना कि बाहर हैं आप, ठीक है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो सब अपना अच्छी तरह से देख लेना बढ़िया से, इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंट्रल का है तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। और किसी किसी में ये भी लिखा है कि ओनली फॉर सेंट्रल एग्जामिनेशंस और सर्विसेज, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ये एक चीज और लिखी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उससे परेशान मत होना, ठीक है। ऐसे ओबीसी सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो वो भी आपकी भर्ती तिथि से बाद का नहीं होना चाहिए और आपका 2023-24 वित्तीय वर्ष का ही होना चाहिए, यानी कि ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी निवास की अगर बात कर लें तो निवास प्रमाण पत्र भी आप लोगों का ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 21-22 का आपके पास हो, क्योंकि जब आपने भरा होगा तो निवास प्रमाण पत्र भी आपने लगाया होगा तो वही अपना निवास प्रमाण पत्र आप लोग अपना ले जाना, ठीक है। अब मैंने हाइट का तो आप लोगों को बता ही दिया है कि सबसे ज्यादा जो है वो हाइट में ही फेल हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट के लिए इस बार देखो दोनों चीजें हो रही है, कहीं कहीं डिजिटल भी यूज हो रही है, कहीं कहीं मैनुअल मशीन भी यूज हो रही है, ठीक है। अगर जैसे डिजिटल मशीन में कोई इशू आ रहा है, जैसे कम या ज्यादा का आ रहा है तो फिर मैनुअल से चेक कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो और अपील के लिए भी काफी समय दिया जा रहा है, मतलब 2-3 बार अपील का समय यानी कि टाइम दे दिया जा रहा है कि अगर वास्तविकता में कोई दिक्कत है आप लोगों को तभी बार किया जाएगा, नहीं 2-3-4 बार वहां पे हाइट चेस्ट आप मतलब आप लोग नपवा सकते हैं और फिर अगर कम ही है तभी आप बाहर होंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग देखो परेशान मत हो कतई, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सभी लोग चाहे वो किसी भी कैटेगरी का मेल या फीमेल कैंडिडेट हो वो अपने अच्छे से रख लो और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अब ये नहीं है वो नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए स्व घोषणा पत्र मैंने बताया था आप लोगों को, तो भर्ती बोर्ड ने ये बताया है कि स्व घोषणा पत्र लेके जाना है, तो उसको लेके चले जाना, वहां आप लोग अपना भर लेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। फोटो वगैरह अपनी लगा लेना, एडमिट कार्ड है, सब सब डॉक्यूमेंट्स वहीं ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको घर पे भी भरने में दिक्कत हो रही है सब वहां ले जाओ, अपना इतना समय मिलता है अपना वहां भरते रहो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि देखो दिक्कत उन्हीं के लिए है जिनकी वास्तविकता में कोई दिक्कत है, चाहे फिर डॉक्यूमेंट्स में हो, चाहे फिर हाइट में हो, चाहे चेस्ट में हो, चाहे वेट में हो, चाहे किसी में भी हो, दिक्कत उन्हीं के लिए है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों के पास सब चीज़ें सही है तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इस डेट के ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो वो आप लोग अपना चेक कर लेना, ठीक है, पहले से ही चेक किए होंगे। और आसपास जो भी आप लोगों के साथी हो उनसे पूछते रहिएगा कि हाँ क्या जिनका हो गया है, ठीक है, उनसे पूछ लेना कि क्या क्या चेक हो रहा है, वो आप लोगों को खुद ही बता देंगे, ठीक है, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी मेरे पास जानकारी आएगी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद।